जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 16 मार्च एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबके फेवरेट स्टॉक, या फिर हम समझ सकते हैं कि भाई जो मिड टर्म का जो इन्वेस्टर है या फिर न्यूली इन्वेस्टर है अ, वो इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को हमेशा उनके पोर्टफोलियो में रडार में ही रखते हैं, राइट। एंड ये हम कंसिडर कर सकते हैं फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि जो पिछले टाइम में ये स्टॉक्स ने रिवर्सल यानी कि जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे, वही एक्सपेक्टेशन एक रिटेल इन्वेस्टर की रहती है कि भाई ये स्टॉक फिर से एक करेक्शन के बाद रिवर्स होगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ दिस स्टॉक्स, ग्रेफाइट इंडिया एंड एचईजी के बारे में, दोनों के प्राइस लेवल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड विल बी गोइंग टू चेक इट आउट कि भाई लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, सो दैट समबडी कैन बी एबल टू गेट सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया कि भाई चलो उनको एवरेजिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में, यू वांट टू स्टिक इन दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया चलो आपको एवरेजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट। So let's just check it out on the technical parameters. But prior to start our discussion, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, and हमारा वीडियोस को भी शेयर करते रहे। राइट, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आप मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न एनालाइज करें। एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी सीइंग के जो उसका बुल रन आया था, ये स्टॉक का जो प्राइस का जो मूवमेंट मल्टी बैगर रिटर्न जब भी दिए थे तो उसका ऑल टाइम हाई था समवेयर इन बिटवीन 1150 के अराउंड था। एंड अभी के हिसाब से हम प्राइस लेवल देखते तो 491 का है। एंड एक्सटेंडेड लेवल पे जो बॉटम यहाँ पे बना हुआ था वो 100 समवेयर इन बिटवीन 100 के लेवल्स पे ये स्टॉक का प्राइस लेवल आ गया था, राइट। सो जो उसका जो जब भी उसका ट्रिगर पॉइंट था कि भाई चलो जो 2017 का मंथ का जो 2017 के साल का जो उसका ट्रिगर पॉइंट था मंथली बेसिस लॉन्ग टर्म ट्रिगर, वहीं पे ये स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन, राइट। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कि भाई जो कोविड की सिचुएशन आई थी और उसके बाद का जो फॉल हुआ था, और वो एक एड ऑन फॉल था ये स्टॉक्स में, बोथ द स्टॉक्स हैव एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये प्रोडक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। सो फिजिकल फैसिलिटीज़ जब भी क्लोज हो गई थी, सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि भाई जो भी बिजनेस थे वो इम्पैक्ट हुए थे, और उसका जो भी क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट था वहाँ पे भी इम्पैक्ट आया था। एंड सम हाउ नाउ द सिचुएशन इज गेटिंग इम्प्रूवड, और उसके हिसाब से भी यहाँ पे रिजल्ट्स में भी हम चेंजेस दिख रहे हैं, राइट, देख रहे हैं। बट द रिजल्ट्स इन द बिटवीन ऑफ टाइम पीरियड के भाई जो 2018 का टाइम था वो आप एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई वही एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेफाइट स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, क्योंकि जो उनका कोर प्रोडक्ट है वहाँ पे एक प्राइस लेवल पे अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड। एंड ऑफ कोर्स ऑन द चाइनाज पर्सपेक्टिव जो भी यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी है या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा जो कोर प्रोडक्ट है यानी कि जो उनकी बेस प्रोडक्ट है वहाँ पे एक प्राइस का अच्छा खासा ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ गया था। एंड दैट आल्सो इम्पेक्टेड इन देयर बिजनेस के भाई उनके जो भी रिजल्ट है वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। एंड इट हैज़ शो केसेस के भाई आप उनकी बैलेंस शीट देखते होगे या फिर रिजल्ट देखते होगे तो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंसेस दिख रहे हैं अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल चल रहा है, राइट। सो वो डिफरेंट सिनारियो, इनडायरेक्ट सिनारियो कि भाई आप बैलेंस शीट भी रिव्यू कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपका जो कंपनी का बिजनेस है वहाँ पे भी आप थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि भाई जो भी अभी के हिसाब से क्या उसको हर्डल्स, बिजनेस में हर्डल्स आ रही है या फिर चैलेंजेस फेस हो रहा है, राइट। सो बोथ द एस्पेक्ट्स यू हैव टू एनालाइज ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स। टेक्निकल पैरामीटर्स अभी प्राइस लेवल के हिसाब से देखें तो 491 का है। एंड द करंट जो नियरेस्ट बॉटम है वो 400 के लेवल्स पे समवेयर अराउंड है। सो आपके पास एक एवरेजिंग जोन है कि भाई इन केस फिर से यहाँ पे गिरावट आती है तो 400 का एक पॉसिबिलिटीज है कि भाई ये स्टॉक ये फिर से 400 के लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है, राइट। इन केस गिरावट कंटिन्यूएशन रहता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई 300 के लेवल्स भी ये स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बट अभी के हिसाब से हम पैरामीटर्स देखते हैं तो 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी ये स्टॉक में, ओके। और जो मूविंग एवरेजिंग का सपोर्ट जोन है वो 467 के लेवल पे आ रहा है। सो जो भी करंट प्राइस है वो 491 का है। एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि भाई चलो ऑब्जर्व करते हैं ये मंथ के प्राइस लेवल के हिसाब से, और इनकेस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आता है और ये 500 का लेवल सस्टेन कर लेता है मंथली बेसिस पे, देन इट विल बी ए गुड साइन कि भाई ये स्टॉक में फिर से एक रिवर्सल आएगा। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई उसकी मूवमेंट रहेगी समवेयर इन बिटवीन 700 के लेवल्स तक।
सो योर टारगेट हैज़ टू बी सेट अकॉर्डिंगली, और एल्स आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन भी उसके हिसाब से सेट हो जाना चाहिए. यू कैन बी एबल टू स्टिक ऑन दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपके पास एवरेजिंग जोन भी बन जाता है कि भाई चलो 350 के लेवल पे भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए एवरेजिंग जोन है ये स्टॉक में. अभी के हिसाब से भी आप परचेस कर सकते हैं ये स्टॉक में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि भाई थोड़ा बहुत साइडवेज 1-2 महीने के लिए भी साइडवेज जा सकता है. इन केस अनटिल एंड अनलेस इट कैन नॉट बी एबल टू क्लोज अबव द लेवल्स ऑफ 500 एंड देन आफ्टर 570 के लेवल्स तक ये स्टॉक मूवमेंट नहीं देता है. वहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मार्जिनली जो भी इन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें कि भाई साइडवेज मूवमेंट देने के बाद वो एक डिसाइसिव पॉइंट होगा कि भाई ऊपर के साइड पे मूवमेंट यानी कि ट्रिगर देगा ये स्टॉक. ओके, सो प्राइस लेवल के हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन है मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, और टारगेट भी आपके पास अभी के हिसाब से अवेलेबल है कि भाई चलो 750 या फिर 700 का एक टारगेट जोन भी आप कंसिडर कर सकते हो. एक्सटेंडेड लेवल पे हम देखने जाए तो 850 या फिर 860 840 से लेके 860 860 के लेवल तक आप यहाँ पे एक एक्सटेंडेड लेवल पे टारगेट भी कंसिडर कर सकते हो. ओके, RSI का लेवल भी 51 के जोन पे है, यानी कि जो उसका सपोर्ट जोन था 46 के लेवल पे उसके ऊपर चल रहा है. एंड यहाँ से ये स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया हुआ है. सो वी एक्सपेक्ट भाई ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट रहेगा, तो हमारे टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं. ओके, नीचे के लेवल पे हम देखें तो सपोर्ट जोन है 44 के लेवल पे, एंड देन आफ्टर इट कम्स ऑन द लेवल ऑफ 40. सो वो एक लंबे अरसे के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टेक्निकल पॉइंट. राइट, सो अभी के हिसाब से हम देखें तो स्टॉक में जो 1100 का जो टॉप बनाया हुआ था उसकी बाद का जो गिरावट आई थी, यानी कि जो भी करेक्शन जोन था वो भी लंबे टाइम के लिए रहा. एड ऑन के लिए हम देख ही रहे भाई जो कोविड की सिचुएशन आई थी वहाँ पे भी ये स्टॉक में एक गिरावट आ गई. बट 300 के लेवल पे भी एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है, बिकॉज वो कोविड के पहला जो भी नेगेटिव न्यूज़ था उसके पहले का सपोर्ट जोन है. स्टॉक ने एक पॉजिटिव होप दी थी कि भाई चलो यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो स्टक हो गए एंड देन आफ्टर दे स्टार्टेड एवरेजिंग आउट कि भाई चलो जो भी प्राइस लेवल पे मुझे एवरेजिंग आउट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टॉक में मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ. ओके, सो अभी के हिसाब से आपके पास ऑल लंबे टाइम के लिए एक इन्फॉर्मेशन है. करंटली हम सिचुएशन को कंसिडर करते भाई चलो आपके पास एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये 1100 का टारगेट कब अचीव कर सकता है. सो ये हाउ टू एक्सपेक्ट कि भाई चलो जो भी हर्डल्स है लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी हर्डल्स है 770 750 के 800 के लेवल्स के जो भी हर्डल्स है वो क्रॉस आउट करने के बाद ये स्टॉक में एक फिर से रिवर्सल के चांसेस आएंगे, एंड दैट विल बी ऑन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो यू हैव टू स्टिक अराउंड, या फिर आपके पास पेशेंस होनी चाहिए. इन केस आपने अच्छा खासा एवरेजिंग बॉटम के लेवल पे कर दिया है एंड यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट्स, देन यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि भाई चलो 400 का लेवल आया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एवरेजिंग कर लेता हूँ. लॉन्ग टर्म के लिए ही मेरा एक पर्सपेक्टिव है. सो मैं 400 के पॉइंट में फिर से एवरेजिंग करूंगा, एंड देन आफ्टर वंस इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन, देन आई विल बी थिंकिंग भाई चलो 700 के लेवल्स आ गए. सो एक एवरेजिंग जोन यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जोन मेरा बनता है कि भाई वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत एग्जिट कर लूँ, एंड आई विल बी गोइंग टू वेट कि भाई चलो जो भी प्राइस एक्शन बनता है देन आफ्टर आई कैन बी एबल टू टेक डिसीजन कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट है, देन आई विल बी स्टिक ऑन द प्रॉफिट्स. राइट, सो वहाँ पे भी आपका एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट आ गया भाई चलो कितना प्रॉफिट बुक करना है, और एल्स यू कैन ऑल्सो एवरेज आउट कि भाई चलो मैं फिर से यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ. ओके, डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो अभी का जो सपोर्ट जोन है वो 440 के लेवल पे दिख रहा है, एंड विच इज़ गुड साइन कि भाई चलो यहाँ पे एक सिंपल टाइम के लिए यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के लिए चांसेस है. इन केस गिरावट आती है तो 440 के लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, एंड इट कैन ऑल्सो बी बाउंस बैक. अपने यहाँ पे एक 500 के लेवल्स पे इन केस बाइंग की है, एंड इन केस यहाँ पे करेक्शन आता है तो आपके पास एवरेजिंग जोन भी बन जाता है डेली बेसिस के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऑन द वीकली बेसिस चार्ट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से. राइट, सो डेली बेसिस में एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ सकता है, और 540 के टारगेट्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द लेवल्स ऑफ 511 520 के लेवल को क्रॉस ओवर करने के बाद 540 एंड 545 या 50 के टारगेट्स भी आप सेट कर सकते हो. ओके, वीकली बेसिस में भी एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई चलो जो 400 का लेवल बना था एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, बट 500 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, एंड देन जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड का चेंज सिनारियो हो गया, एंड देन इट इज स्टार्टेड मूविंग ऑन द साइडवेज
मूवमेंट, राइट। सो जो साइडवेज मूवमेंट अभी के हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो 433 का है जो वीकली बेसिस का है। सो इन केस यहाँ पे भी एक गिरावट आती है, छोटी सी गिरावट आती है, और इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो मॉनिटर के हिसाब से, मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये स्टॉक फिर से एक 430 के लेवल्स के टच करने के बाद ये फिर से एक रिवर्सल ऊपर की साइड पे देगा, देन इट्स अ पॉइंट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी कि भाई आप वहाँ पे एवरेजिंग आउट करें या फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, वीकली बेसिस का जो रेजिस्टेंस जोन है वो 570 के लेवल, 550 के, फिर 570 के लेवल पे आता है। सो लेट इट क्रॉस अबोव दिस पर्टिकुलर लेवल्स, थोड़ा बहुत साइडवेज टेम्पररी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 700 और 690 के लेवल्स। ओके, सो वीकली बेसिस का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। सो इनके जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ करने वाले जो भी इन्वेस्टर्स है या फिर जो भी स्विंग ट्रेडर्स है उनके पास भी इंफॉर्मेशन कि भाई चलो 430 का एक एवरेजिंग जोन अच्छा खासा और मेरा जो स्टॉप लॉस जोन है या फिर रिस्क मैनेजमेंट का जोन है वो 400 के नीचे के लेवल पे रहेगा। ऑलराइट, सो मैंने एच का चार्ट भी ओपन किया हुआ है एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है बोथ द स्टॉक्स, बट प्राइस लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्योंकि एच में 5000 का लेवल का टॉप बना था एंड अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल चल रहा है वो 1200 का चल रहा है। वो समवेयर इन बिटवीन जो ग्रेफाइट का जो टॉप बना था उसके प्राइस लेवल के नज़दीक की जोन में ही है, राइट। और जो मोस्ट रिसेंट उसका जो भी हम कंसिडर करते भाई चलो पिछले साल का जो उसका लो था वो समवेयर बिटवीन 450 के लेवल पे था और प्राइस अभी 1200 के लेवल्स पे चला है, तो थोड़ा बहुत डबल प्राइस लेवल पे अभी कंसिडर कर सकते हैं। और प्राइस अपार्ट फ्रॉम प्राइस लेवल्स यहाँ पे नज़दीकी लेवल पे सपोर्ट आपके पास है अभी 1000 लेवल का जो राउंड एंड राउंड फिगर है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। सो प्राइस लेवल थोड़ा बहुत नज़दीकी लेवल पे ही है, बट समवेयर जो उसका बॉटम बना था जो पिछले साल का जो बॉटम बना था वो 450 के लेवल पे था। सो इन केस ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल ब्रेक होता है देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई वो एक फिर से 600 या फिर 700 के लेवल्स तक भी मूवमेंट दे सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अभी के हिसाब से जो सपोर्ट जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम कंसिडर कर सकते हैं और ऊपर की साइड पे लेवल पे हम रेजिस्टेंस जोन कंसिडर करते हैं तो वो 1600 के लेवल पे आता है। सो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है कि भाई चलो आपके पास एक अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट का सीनारियो है क्योंकि डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो जो 1185 का लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ये स्टॉक में और आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का भी जोन बनेगा भी चलो इन केस 1120 के लेवल के नीचे यहाँ पे मूवमेंट आता है स्टॉक में देन आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट या फिर मेरा स्टॉप लॉस टिकट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिनारियो एंड इन केस फिर से यहाँ पे एक फिर से अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई चलो 1000 के लेवल पे फिर से एक सपोर्ट बन गया है, डबल बॉटम बन गया है ये स्टॉक में, देन यू कैन ऑल्सो री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। ओके, अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो डेली बेसिस का जो रेजिस्टेंस जोन है वो 1424 का है। सो लेट इट क्रॉस अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल्स, वहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन आने के बाद पॉजिटिविटी का सिग्नल मिल जाएगा भाई जो टेक्निकल बेसिस पे जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। एंड दैट विल बी ए गुड पॉइंट ऑफ एवरेजिंग आउट कि भाई आप चलो वहाँ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। आपका टारगेट भी हो सकता है कि भाई 1655 एज आई मैंशन अर्लियर या फिर 1700 का भी एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो जो रेजिस्टेंस जोन है वो 1658 या फिर 60 का कंसिडर कर सकते हो। इन केस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आता है देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि भाई चलो ये 1650 का लेवल क्रॉस ओवर कर दिया है स्टॉक ने, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा यानी कि ग्रीन सिग्नल जनरेट हो जाएगा एंड इट विल बी गोइंग टू प्रॉम्प्ट यू द लेवल ऑफ सपोर्ट जोन के भाई फिर से एक थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट रहेगा एंड देन इट विल बी अ पॉइंट ऑफ डिसीजन के भाई चलो ये स्टॉक फिर से एक नीचे की साइड पे मूवमेंट देगा या फिर ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा। ओके, वीकली बेसिस का आपके पास एक्सटेंडेड लेवल पे टारगेट कंसिडर कर सकते हो 1900 एंड देन मूविंग फॉरवर्ड 2000 के लेवल 2050 के लेवल भी एक अच्छा खासा टारगेट जोन है ये स्टॉक में। सो वही एक आपका लॉन्ग टर्म का भी टारगेट कंसिडर कर सकते हो। ओके, एक्सटेंडेड लेवल पे और मंथली बेसिस चार्ट अभी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है वो 2150 का है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2800। सो एक अच्छा खासा रिटर्न भी है कि भाई चलो आपका प्राइस लेवल डबल हो गया है और अभी के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके हिसाब से आप प्राइस
कंसिडर करते हो तो एक एवरेजिंग आउट जोन है आपके पास, 1000 का एक लेवल ऑफ स्टॉप लॉस जोन है कि भाई चलो इन केस 1000 के नीचे ये स्टॉक का प्राइस और फिर से जाता है, देन आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक। आई विल वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कि भाई चलो 600 या फिर 700 का लेवल एक आता है, देन आई विल बी गोइंग टू री एंटर इन द स्टॉक वंस अगेन, एंड दैट विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्राइस लेवल्स या फिर प्राइस एक्शन ऑन डेली बेसिस चार्ट, 5 आवर्स के चार्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो मंथली बेसिस का आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल गया है। इन केस आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये स्टॉक फिर से 5000 के लेवल्स पे जाता है, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई समहाउ कोई इन्फॉर्मेशन आ जाते है कि भाई चलो न्यूज़ आ जाते हैं कि भाई चाइना में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, एंड पीपल या फिर जो भी उनके क्लाइंट्स है दे विल बी गोइंग टू माइग्रेट टू इंडिया, के भी चलो हमें हमारा जो भी कोर प्रोडक्ट है वो हमें अच्छे खासे प्राइस में भी मिलेगा एंड डिमांड भी इंक्रीज होगी, देन इट विल बी ए गुड ट्रिगर ऑफ पॉइंट कि भाई बिजनेस में यहाँ पे फ्यूचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो दैट इज अनदर पार्ट। ओके, टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से आपके पास भी टारगेट सेट होने चाहिए, एंड दैट इज 2800 ऑन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Alright, so that's it from my side on the technical price level। आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है लॉन्ग टर्म के लिए। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाती है कि भाई चलो आपको ट्रिगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये स्टॉक में कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिल गया है, देन इट्स अ गुड साइन कि भाई चलो ये स्टॉक उसके टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। बट अभी के हिसाब से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती है कि भाई ये स्टॉक 5000 या फिर 10,000 के लेवल अचीव करेगा, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत बिजनेस में रिवर्सल आने में टाइम लगता है, एंड दैट विल बी अ लॉन्गर टारगेट, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। इन द बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू कैन एवरेजिंग आउट या फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। फिर से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, भाई चलो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेट्स ले इन्वेस्ट इन द स्टॉक, एंड देन यू कैन ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स या फिर रोटेट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप द इन्फॉर्मेशन यू like we have been provided we have provided to you will be a good for your learning part as well। So thank you and have a nice day।